हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य और आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क। ओके, सो लेट्स गो टू द बेसिक्स। टाइम एंड वर्क जो है वो बेसिकली आपके तीन कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, वर्क, टाइम और इन दोनों को मिलके जो आपका थर्ड कंसेप्ट आएगा विच इज़ एफिशिएंसी। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। लेट्स अज्यूम कि हमें ए और बी दो पर्सन है। ओके, उन दोनों को एक टास्क दिया गया है कि 500 पेजेस की किताब उन्हें पढ़नी है। 500 पेजेस की किताब उन्हें पढ़नी है। ऐसा हम माने कि ए को लेट्स से 25 डेज़ लगते हैं वही बुक ख़त्म करने के लिए, और बी को सेम बुक ख़त्म करने के लिए 20 डेज़ लगते हैं। ओके, सो हमने दोनों को सेम टास्क दिया है और यहाँ पे दोनों को टाइम अलग अलग लग रहा है। बराबर, ए को बुक ख़त्म करने के लिए 25 डेज़ लगते हैं, बी को 20 डेज़ लगते हैं। तो कहीं ना कहीं उन दोनों का डेली जो वो पढ़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, है ना। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब टोटल पेजेस कितने हैं डिवाइडेड बाय उन्हें टोटल कितने डेज लग रहे हैं। बराबर, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ए का हमें पता चलेगा कि ए 20 पेजेस पर डे पढ़ता था। ओके, और सेम वे में बी का अगर हम देखें 500 अपॉन 20 विच इज़ 25 पेजेस पर डे बी पढ़ता था, है ना। उसी को ही हम कहते हैं एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी इज नथिंग बट वर्क डन इन यूनिट टाइम। ओके, यूनिट वर्क डन इन यूनिट टाइम। इस केस में एक पेज या फिर एक दिन में कितने पेजेस पढ़ सकते हैं उसे कहेंगे हम एफिशिएंसी। ओके, सो अगर आप इन दोनों को क्लोजली मॉनिटर करोगे, इन दोनों के रिलेशन में देखोगे, तो ए को लगने वाला टाइम और बी को लगने वाला टाइम, उसमें अगर हम देखें तो ए को लगने वाला टाइम ज़्यादा है, बी को कंपैरेटिवली कम लगता है। बराबर, और अगर हम एफिशिएंसी देखें तो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी में बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, ए की एफिशिएंसी कम है ना। सो यहाँ से हम ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपका जो एफिशिएंसी है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम दैट यू कंज्यूम। ओके, आपको अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो आपकी एफिशिएंसी कम है, अगर आपको टाइम कम लगता है तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ओके, इसे कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज़ वर्क डन। ओके, वर्क डन अगर आप देखो, भले ही ए 20 पेजेस पर डे पढ़ता हो, बी 25 पेजेस पर डे पढ़ता हो, लेकिन कुल मिला के 500 पेजेस पढ़ने हैं, है ना। तो अगर आप एफिशिएंसी इनटू टाइम दोनों के केस में अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जैसे 20 इंटू 25 या फिर 25 इंटू 20, 500 ही आएगा, है ना। सो एफिशिएंसी इनटू टाइम अगर आप करोगे तो वर्क डन मिलता है, जो कि ऑलवेज कांस्टेंट है। ओके, उसी के वो कांस्टेंट कंसिडर करके ही आपके सारे क्वेश्चंस डिज़ाइन है। अगर ए और बी दो वेरिएबल है तो इनके केस में वर्क डन इक्वल है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, लिसन टू दिस केयरफुली। एफिशिएंसी इज व्हाट? वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, इससे आपको एफिशिएंसी मिलेगा, और एफिशिएंसी जो है आपकी टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और एफिशिएंसी इनटू टाइम विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल वर्क डन, जो कि हर किसी के केस में सेम होगा। ओके, सो क्वेश्चंस के थ्रू चलते हैं। देखो, क्वेश्चंस मैंने आज ऐसे रखे हैं कि आपको पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके सारे के सारे कंसेप्ट्स आपको समझेंगे। ओके, और लास्ट क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलरली ऐसा रखा है जिसे मैं सुपर क्वेश्चन कहता हूँ, जिसमें सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके जो टाइम एंड वर्क को लेके जो कुछ भी पूछा जा सकता है वो उसमें रहेगा। ओके, हम ओवर द कोर्स ऑफ सेशन 1 बाय 1 अपने एक एक कंसेप्ट पक्के करेंगे ताकि हम सुपर क्वेश्चन के लिए रेडी हो। ओके, सो यू गाइज बी विथ मी। अब हम अच्छे से कंसेप्ट समझेंगे और कम से कम टाइम में आंसर कैसे सॉल्व करें उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इन 4 days। ओके, ए और बी दोनों मिलके एक टास्क 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, इफ़ ए अलोन कैन कंप्लीट द टास्क इन 12 days, ए अकेले को काम खत्म करने के लिए 12 days लगते हैं। तो हमें पूछा गया है हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ़ ही वर्क्स अलोन। ओके, बी अगर अकेला काम करे तो वो कितने दिनों में काम अपना ख़त्म कर पाएगा। ओके, सी
ये फॉर्मूलाज जो मैंने हमें आपको अभी समझाए हैं कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ओके, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये सारे फॉर्मूलेज बनते कैसे हैं, ताकि आपके सामने क्वेश्चन जब आए आपको एग्जैक्टली क्लिक हो। सी देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें करना क्या है, हमें बी का टाइम निकालना है, बराबर। बी अकेला काम करेगा तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, उसके लिए हमें नेसेसिटी क्या है, टोटल वर्क पता होना चाहिए और बी की एफिशिएंसी। अगर ये दो चीज़ें हमें पता चल जाए तो हम आराम से बी का टाइम निकाल सकते हैं, बराबर। सो सबसे पहले जैसा कि हमने देखा था कि वर्क डन हर केस में कांस्टेंट है, हर केस में सेम है, बराबर। तो ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलके लगने वाला टाइम, ए का अलग से लगने वाला टाइम, दोनों आपको दिया गया है। तो आप वर्क इक्वेट करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लोगे, ओके। एलसीएम क्यों लेंगे हम, क्योंकि हमें डिवाइड करने में आसानी होगी, नथिंग एल्स, ओके। 12 यहाँ पे एलसीएम है, तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि टोटल वर्क जो है वो 12 यूनिट्स है, तो हर किसी के लिए 12 यूनिट्स होगा, बराबर। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, टोटल 12 यूनिट्स ऑफ वर्क है, ए और बी दोनों मिलके 4 दिनों में काम करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट्स, बराबर। ए अकेला 12 यूनिट्स ऑफ वर्क 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है, तो वो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है, बराबर। ए और बी दोनों मिलके अगर एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो बी अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, ऑब्वियसली 2 यूनिट्स, बराबर। तो यहाँ से बी का हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे हम, वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है अपॉन उसका एफिशिएंसी, तो आपका आंसर होगा 6 डेज। सो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, आपका आंसर है 6 डेज। आई होप दिस इज क्लियर। सबसे पहले हमें वर्क डन निकालना है जो कि एलसीएम होगा, नथिंग एल्स, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि एफिशिएंसी में हमें डिवाइड करना पड़ता है, इस वजह से ऐसा नंबर अगर हम ले जो कि सबसे डिवाइड हो सके, दैट वुड बी ईजी, ओके। तो एलसीएम हम लेंगे विच वुड बी टोटल वर्क, एफिशिएंसी निकालेंगे एंड देन फाइनली टाइम निकालना है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सलीम टेकन 8 days टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, मनोज टेक्स 12 days टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क, ओके। राज वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज सलीम, ओके। राज जो है वो सलीम से दुगना तेजी से काम कर सकता है, मतलब किस चीज़ की बात हो रही है, एफिशिएंसी की, है ना। हाउ मेनी डेज विल ऑल 3 of them टुगेदर टेक टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क, तीनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितने टाइम में काम खत्म होगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, सलीम को 8 दिन लगते हैं, मनोज को टोटल 12 days लगते हैं, सॉरी मनोज को टोटल आपके 12 days लगते हैं। और अगर हम देखें राज के बारे में हमें कहा गया है कि राज इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज सलीम, बराबर। राज सलीम से दुगना फास्ट है, तो अगर राज सलीम से दुगनी तेज़ी से काम कर सकता है तो उसे टाइम भी सलीम के हाफ लगेगा, विच इज़ 4 days, बराबर है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, है ना। अगर ये एफिशिएंसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको स्टेटमेंट दिया गया है, सो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में इसे समझेंगे। राज वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज सलीम, मतलब राज सलीम से दुगना ज़्यादा फास्ट काम कर सकता है, सो विच मीन्स कि राज को लगने वाला टाइम सलीम से हाफ होगा, बराबर। सो अगर हमें फाइंड क्या करना है कि अगर तीनों मिल के काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म कर सकते हैं, नथिंग डिफरेंट। वर्क डन यहाँ पे भी आपका एलसीएम होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर देखो क्या है यहाँ पे 12 का टेबल देखते चलो, 12 1 12, क्या आपको 8 के टेबल में 12 कहीं पे दिखता है, नो। सो नेक्स्ट नंबर 12 2 24, 24 8 के टेबल में है, हाँ बिल्कुल है, 4 के टेबल में है, बिल्कुल। सो आपका 24 जो है वो वर्क डन होगा, टोटल वर्क, ओके। सो यहाँ से अगर हम देखें तो एफिशिएंसी के कॉन्टेक्स्ट में समीर का एफिशिएंसी कितना होगा, 24 यूनिट्स काम करना है 8 days में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट्स। मनोज कितना काम करेगा, 2 यूनिट्स। राज कितना काम करेगा, 6 यूनिट्स, ओके। तो तीनों मिल के एक दिन में कितना काम कर पाते हैं, 11 यूनिट्स, है ना। तो अगर तीनों मिल के काम करेंगे तो उन्हें लगने वाला टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, टोटल वर्क अपॉन उनका एफिशिएंसी। सो 11 2 22, रिमेनिंग 2/11, सो ये आपका आंसर होगा, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। ये वाला क्वेश्चन आपके पिछले वाले क्वेश्चन का जस्ट लिटिल बिट ऑफ एक्सटेंशन था, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं रखा मैंने, ताकि आपको फिर से एक बार रिवाइज हो, बस ये बात इंपॉर्टेंट है। वर्क डन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें,
ये थोड़ा सा अलग तरीके से फ्रेम्ड है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसमें एफिशिएंसी के डेफिनेशंस भी अलग अलग है। ओके, सो 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 6 वुमेन अगर काम करते हैं तो वो 10 डेज में अपना काम खत्म कर सकते हैं। ओके, वेयर एज 10 चिल्ड्रन अगर मिलके काम करे तो उन्हें 15 डेज लगते हैं काम करने के लिए। ओके, यूजुअली आपको अलग अलग नाम दिए जाते थे, राज या फिर सलीम या फिर मनोज, एक को दूसरे से ट्वाइस ज़्यादा टाइम लगता है वगैरह वगैरह, वो एफिशिएंसी के कॉन्टेक्स्ट में था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वुमन और चिल्ड्रन दिया है ना, मतलब काम करने वाले जो दो है उनको कैटेगराइज किया है, एक है वुमन एंड अनदर इज चिल्ड्रन, तो ऑब्वियसली इनका भी एफिशिएंसी अलग होगा, है ना। लेकिन हमने देखा था भले ही एफिशिएंसी अलग हो, उनके लिए टाइम अलग अलग हो, लेकिन वर्क डन तो हर केस में सेम होता है, बराबर। वहाँ से हम ये डिराइव करेंगे कि 6 वुमन को लगने वाला टाइम विच इज़ 10 शुड बी इक्वल टू 10 चिल्ड्रन को लगने वाला टाइम इंटू 15। ओके, सो यहाँ से 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, देन अगेन 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, these two gets cancel and then हमें मिलेगा वुमन इज इक्वल टू 5/2 C, या फिर हम इसे कह सकते हैं वुमन इज इक्वल टू 2.5 C। ओके, इसका क्या मतलब है कि एक वुमन कितना काम कर पाएगी कि जितना 2.5 चिल्ड्रन कर सकते हैं उतना काम एक अकेली वुमन कर सकेगी, ये इसका मतलब है। ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है फाइनली कि हाउ मेनी डेज विल 6 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टुगेदर टेक टू कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क, कि अगर 6 वुमेन और 10 चिल्ड्रन मिलके काम करे तो उन्हें लगने वाला टाइम कितना होगा। अगेन जस्ट नंबर्स चेंज्ड है, वर्कर्स चेंज्ड है, टाइम चेंज्ड है, लेकिन वर्क डन सेम है, तो हम किसी भी इक्वेशन के साथ इसे इक्वेट कर सकते हैं, राइट। तो 6 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन मिलके जो काम करेंगे वो कितना होगा, इतना ही होगा जितना कि 10 चिल्ड्रन 15 डेज में कर पाते हैं, बराबर है। अच्छा, हमने ये पर्टिकुलरली यही क्यों उठाया, ये क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि हम ये वुमेन का जो वैल्यू है नंबर ऑफ वुमेन उसे हम चिल्ड्रन में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें कैंसिलेशन में आसानी हो। ओके, तो यहाँ पे देखो 6 वुमेन है, उसको अगर हम चिल्ड्रन में कन्वर्ट करें तो दिस वुड बी 6 इंटू 2.5, वो कितना होता है, अच्छा वो होता है 15C प्लस 10C इंटू T विच विल गिव यू 10C इंटू 15। ओके, सो ये आपका आएगा 25C इंटू T विच इक्वल्स टू 10C इंटू 15। ओके, सो दिस C कैंसल्स, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, देन 5 2 ज़ा 10। सो आपका टाइम जो है वो होगा 2 इंटू 3 6 डेज। ओके, तो यहाँ पे भी अगर 6 वुमन और 10 चिल्ड्रन मिल के काम करें तो उनको लगने वाला टाइम कितना होगा बाबा, 6 डेज। आई होप दिस इज़ क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखो नंबर ऑफ वर्कर्स अलग अलग दिया है हर एक क्लासिफिकेशन के, मतलब वुमन और चिल्ड्रन अलग अलग दिए है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एफिशिएंसी के कॉन्टेक्स्ट में ही कुछ ना कुछ बात हो रही है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें एक कंडीशन दी गई है, P इज़ थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन Q। ओके, P जो है वो थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन Q है। ओके, एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, दोनों मिलके 24 डेज में काम खत्म कर सकते हैं। देन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय P अलोन। ओके, तो यहाँ से देखो हमें बताया गया है P इज़ थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन Q, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, एफिशिएंसी के, राइट। मतलब P/Q का आपका वैल्यू होगा 3/1 इन फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, बराबर। वही अगर हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में रेशियो ले, ओके, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में P/Q का, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, बराबर है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। आपका जो एफिशिएंसी है वो टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या है, P अगर 3 गुना अच्छा है Q से, ओके, तो Q को P से 3 गुना टाइम लगेगा काम खत्म करने में। देन यहाँ से P का वैल्यू, अगर ये सारे वैल्यूज जो है वो रेशियो में है ना,
तो हम इसे एक्चुअलाइज करने के लिए कांस्टेंट यूज़ करेंगे। सो p का वैल्यू आएगा आपका x और q का वैल्यू आएगा 3x, और दोनों मिलके काम खत्म कर सकते हैं p + q इन 24 डेज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। देन यहाँ से आपको एलसीएम ढूंढना है। एलसीएम ढूंढते वक्त भी सबसे बड़ा नंबर 24 एज इट इज़ ले लो, x अनकॉमन है सो कीप x कॉमन एज वेल। ओके, सो 24x आप वर्क कंसिडर करोगे, एफिशिएंसी आपके सामने है, राइट। सो p का एफिशिएंसी आएगा 24, q का एफिशिएंसी आपको दिखेगा 8, एंड देन p + q दोनों का एफिशिएंसी आपको मिलेगा x। तो x का वैल्यू जो है आपका वो आएगा 24 + 8 विच इज़ 32, राइट। यहीं से तो आएगा, p और q दोनों का एफिशिएंसी ऐड कर दोगे, x का वैल्यू मिल जाएगा आपको, बराबर। तो हमें पूछा क्या गया है कि p अकेला नंबर ऑफ डेज टेकन बाय p अलोन टू फिनिश द वर्क, p अकेला कितने दिनों में काम खत्म कर सकता है, बराबर। सो यहाँ से देखिए x का वैल्यू 32 है, p का भी वैल्यू 32 है, आपका आंसर है 32 डेज। ओके, ईजी है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एफिशिएंसी एंड टाइम। ओके, मैंने इनिशियली आपको कहा था एफिशिएंसी, टोटल वर्क, टाइम, इसके ऊपर ध्यान दो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं आएगा। ओके, सो इन सारे क्वेश्चंस को जो अभी तक हमने जो स्टडी किया है उन सबको कंबाइंड वे में स्टडी करने के लिए, समझने के लिए उनके लॉजिक्स, हमने एक सुपर क्वेश्चन रखा है, ये आपका सारा का सारा पोर्शन कवर करेगा। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अर्नब इज ट्वाइस एज फास्ट एज भानु। ओके, अर्नब जो है वो ट्वाइस एज फास्ट एज भानु है। भानु इज 1/3 एज फास्ट एज चंदू। भानु जो है वो 1/3 एज फास्ट एज चंदू है। इफ़ टुगेदर दे कैन कंप्लीट वर्क इन 30 डेज, तीनों मिल के 30 डेज में काम खत्म कर सकते हैं। सो इन हाउ मेनी डेज कैन अर्नब, भानु, चंदू डू वर्क सेपरेटली रिस्पेक्टिवली। ओके, सो यहाँ से हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि देखो A/B का एफिशिएंसी का रेशो कितना आएगा। अर्नब इज ट्वाइस एज फास्ट एज भानु, तो एफिशिएंसी में अगर ये 2 यूनिट काम करेगा तब तक सिर्फ भानु का 1 यूनिट काम होगा, ऐसा ही कहेंगे, राइट। देन भानु और चंदू के केस में देखें हम लोग, तो भानु इज 1/3 एज फास्ट एज चंदू, तो भानु जब 1 काम करेगा तब तक ये चंदू जो है वो 3 काम कर चुका होगा, राइट, क्योंकि 1/3 है। अब यहाँ पे देखो b का वैल्यू दोनों जगह पे कॉमन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A/B/C इक्वेट्स टू 2/1/3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना, बराबर है। तो ये 213 क्या हो गया, इन लोगों के एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, बराबर। तो अगर तीनों मिल के काम करेंगे A + B + C तो कितने यूनिट कर पाएंगे, 2 + 1 + 3, बराबर, विच इज़ 6 यूनिट्स, है ना। हमें क्या निकालना है, सेपरेट टाइम, हर किसी का इंडिविजुअल टाइम। अब वो कैसे निकालना होगा, सबसे पहले चाहिए हमें टोटल वर्क, है ना। एफिशिएंसी तो हमने निकाली हुई है, खैर अगर टोटल वर्क हमें किसी तरह से मिल जाए तो हम इंडिविजुअल टाइम्स भी निकाल पाएंगे, बराबर है। सो अगर टोटल वर्क देखना है हमें, सो टोटल वर्क विल बी इनका एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन। टाइम कितना है, 30 डेज, तो हम टोटल वर्क कहेंगे 180 यूनिट्स है। ओके, सो यहाँ से आपका पार्ट ईजी है। फिर अर्नब, भानु एंड चंदू, ओके, इन तीनों का अगर हम टाइम सेपरेटली देखें तो टोटल 180 यूनिट्स ऑफ वर्क है। ओके, ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो उसे 90 डेज लगेंगे। बी अगर देखा जाए सेम 180 यूनिट्स है, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ये 180 यूनिट काम करेगा। सी के केस में भी 180 यूनिट्स टोटल वर्क है जिसकी एफिशिएंसी 3 है, तो ये अपना 60 डेज में काम ख़त्म कर पाएगा। तो ए को लगेंगे 90 डेज, बी को लगेंगे 180 डेज एंड सी को 60। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, टाइम एंड वर्क बहुत आसान है, लेकिन आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आनी चाहिए, एंड कंसेप्ट समझने के बाद भी आपका न्यूमेरिकल गेम अगर स्ट्रांग हो तो आप जल्दी कर सॉल्व कर पाओगे। ओके, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझे होंगे। कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो आप दोबारा वीडियो देखें, मुझे कमेंट में आंसर पूछ सकते हो, मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ओके, एंड
एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक है, आपके प्रिपरेशन ज़ोरों ज़ोरों से चल रहे होंगे, आई होप सो, एंड आई विश यू अ ग्रेट सक्सेस इन अपकमिंग एग्ज़ाम्स. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.